वहीं 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को खास संदेश दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों को 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का ऐतिहासिक दिन हमारे सामूहिक संघर्ष, साहस और सपनों की नई शुरुआत का प्रतीक है। नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश के 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को नव वर्ष की भी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि यह साल सभी के जीवन में सुख और खुशहाली लेकर आए तथा हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़े। भाइयों और बहनों, 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था। इसी के साथ देश के मानचित्र पर हिमाचल 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में समस्त प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग और बेमिसाल योगदान रहा। इसमें हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की भूमिका उल्लेखनीय रही। नाम मात्र संसाधनों के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू करने वाला यह पहाड़ी राज्य आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसमें डॉक्टर परमार का योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, जिसे हमेशा गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं तथा सभी के प्रयासों से प्रेरित होकर हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अपनी सरकार का संकल्प दोहराता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का बीड़ा उठाया। मेरी सरकार के लिए सत्ता सुख का नहीं बल्कि सेवा का साधन है। पिछले 2 वर्षों में हमने एक और जहां हिमाचल को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास किए हैं, वहीं राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का भी मजबूती के साथ सामना किया है। पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ विरासत में छोड़ गई है। भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार लाते हुए हमने 1 वर्ष के भीतर संशोधित आबकारी नीति लागू कर 2,631 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। शराब की दुकानों की नीलामी से 485 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है और मिल्क सेस से 145 करोड़ रुपए कमाए। हमने प्रदेश के हितों की अदालतों में पूरी मजबूती के साथ पैरवी की है, जिसकी बदौलत कई मामलों में निर्णय हिमाचल के पक्ष में आए हैं। प्रदेश में साल 2023 में आई अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए हमारी सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने लोगों से किए 10 वायदों में से 6 को पूरा कर लिया है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। नमस्कार।